नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। देखो, आजकल मेरी ऑडियंस में 12th के बच्चे भी आ गए हैं जो 12th पास आउट हैं या अभी फर्स्ट ईयर में हैं। तो उनके कंफ्यूजन ये रहता है, क्योंकि लॉ स्टूडेंट को एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि वो यूपीएससी की तरफ भी जा सकते हैं, आईएएस का भी दे सकते हैं। बट जो बीए बीकॉम वाले होते हैं वो जुडिशरी की तरफ नहीं आ सकते। तो मैं इसलिए कहता हूँ हमेशा लॉ तो कर ही लो, आपका स्कोप एक वाइड ही हो जाएगा, आपके पास अपॉर्चुनिटी और आ जाएंगी, आप लॉ फील्ड में भी जा सकते हो। लॉ फील्ड वाले स्टूडेंट के पास ये प्लस पॉइंट है। तो मैं आज यही बताने वाला हूँ कि आपको यूपीएससी करनी चाहिए, जुडिशरी करनी चाहिए। सब पॉइंट रखूंगा। देखो, कंपटीशन, फैसिलिटी, सैलरी, वर्कलोड, गवर्नमेंट प्रेशर, ये सारी चीज मैं आपको बता दूंगा। बाद में आप खुद डिसाइड कर लेना कि आपको क्या ज्वाइन करना चाहिए। सारी जॉब अच्छी होती है, गवर्नमेंट जॉब सारी अच्छी है, चाहे आप क्लर्क लगो या ऑफिसर लगो या आईएएस बनो या जज बनो, सब बढ़िया है। आपको किसी जॉब का ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये छोटी है बड़ी है, सारी जॉब अच्छी होती है। मैं किसी जॉब के बारे में बुरा भला नहीं बोल रहा, बस मैं आपको कंपैरिजन बता दूंगा, बाकी आप लोग डिसाइड कर सकते हो। और आजकल के जो बच्चे हैं ना, बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। मैं एडवांस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले से सोचने लगे हैं। जो हमारी जनरेशन थी वो उतना नहीं सोचती थी। हम कॉलेज से पास आउट हो गए थे, उसके बाद मैंने एलएलएम करी है, तब भी मैंने जुडिशरी की तैयारी नहीं करी। फिर मैंने डिप्लोमा किया लेबर लॉ से। जब मेरा डिप्लोमा का पेपर खत्म होने वाले तब मैंने जाके जुडिशरी की तैयारी चालू करी थी। तो हमने 2 साल तो ऐसे ही कर दिए थे। पर आजकल की जो जनरेशन है उल्टा हो गया। वो मतलब लास्ट ईयर से तैयारी चालू कर देते हैं, थर्ड ईयर से, फोर्थ ईयर से तैयारी चालू कर देते हैं, पहले ही कर देते हैं तैयारी चालू, जिससे उनका और कंपटीशन आप देख ही रहे हो, कट ऑफ कितनी जा रही है, हाई जा रही है हर चीज में। और पेपर लीक तो होता ही है। पेपर लीक में आप देख सकते हो एसआई भर्ती में राजस्थान में क्या हुआ है। अरेस्ट हो रहे हैं, ट्रेनी से उठा के लेके गए हैं, उनको ट्रेनिंग चल रही थी। पर ठीक है, ये तो चलो कुछ पकड़ में आया है, और जो नहीं आया पकड़ में वो तो अपन कुछ नहीं कर सकते उसका फिर। और ये नहीं कि अभी यूपी में भी पेपर लीक हुए हैं, ठीक है। यूपी में भी आपने सुना होगा पेपर लीक हुआ है, शायद रद्द हो गया, आप लोग न्यूज देखते हो तो ये ऐसा नहीं कि झारखंड में भी हुआ था, शायद झारखंड में भी हुए थे और राजस्थान में भी हुए थे। अपन राजस्थान से तो राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं, अब क्या कर सकते हैं इसका। तो अपन बात करते हैं जुडिशरी वर्सेस यूपीएससी, और इसमें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी रख लेना आप लोग, राजस्थान वाले आरपीएससी को रख लेना। सबसे पहले बात आती है कि सैलरी क्या मिलती है। देखो, जुडिशियल ऑफिसर को सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है जितनी भी गवर्नमेंट जॉब होती है उसके अलग। देखो, एक आईएएस को इतनी सैलरी नहीं मिलती जितनी जुडिशियल ऑफिसर को मिलती है। मैं इस पे सैलरी कंपैरिजन वीडियो बना रखा, ऑफिशियल सैलरी लगाई है मैंने सबकी, वो वीडियो आप देख सकते हो। जज वर्सेस आईएएस है उसका टाइटल, आप लोग देख लेना जाके, उसमें सैलरी कितनी रहती है। जुडिशियल ऑफिसर की सैलरी आईएएस से ज्यादा रहती है। मैं पहली पोस्टिंग की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट पोस्टिंग मतलब जुडिशरी में राजस्थान में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होती है, सिविल जज होती है। और आईएएस में जो प्रॉपर आईएएस बनता है तो उसको पहले इनिशियली एसडीएम लगाता है, फिर उनको 3-4 साल बाद वो कलेक्टर बन जाता है। तो आप कंपैरिजन कर सकते हो, सैलरी जज की ज्यादा रहती है, ठीक है। फिर बात आती है फैसिलिटी पे कि फैसिलिटी में कौन ज्यादा है। देखो, जज को आईएएस के या आईएएस को जज के बराबर ही फैसिलिटी मिलती है। फैसिलिटी में क्या क्या आता है, घर मिलता है, सर्वेंट मिलता है, कई कोर्टों में गाड़ी ड्राइवर मिलते हैं। और आईएएस में ऐसा नहीं कि हर किसी को गाड़ी ड्राइवर मिल रहे हैं, जो प्रॉपर कलेक्टर लग रहे हैं उनको ही मिल रहा है ऐसा। और आईएएस में तो बहुत अलाइड पोस्ट भी रहती है, उसमें तो आप सोचोगे भी नहीं। आईएएस सुन के आपको क्या आता है, कलेक्टर। आईएएस में बहुत अलाइड पोस्ट भी रहती है, पोस्ट ऑफिस में भी लगते हैं, रेलवे में भी लगते हैं, बहुत पोस्टें रहती हैं उनमें। तो अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अपन कलेक्टर से कंपैरिजन कर रहे हैं। पर जुडिशरी में ऐसा नहीं है, जुडिशरी में जो टॉप करे चाहे लोअर्स्ट रैंक वाला है, सेम पोस्ट मिलती है। तो ये प्लस पॉइंट है जुडिशरी में। बस मेरिट वाला का प्रमोशन जल्दी होता है, मतलब जो प्रमोशन आता है ना, अगर 20 प्रमोशन कर रहे हैं तो टॉप 20 को ही प्रमोट करेंगे वो। तो ये जुडिशरी में रहता है। फैसिलिटी काफी अच्छी रहती है। और सिक्योरिटी नहीं है राजस्थान में, कई स्टेटों में सिक्योरिटी है। जैसे कलेक्टर को सिक्योरिटी मिल जाती है, ऐसे डीजे साहब को भी सिक्योरिटी मिल जाती है, और प्रिंसिपल डीजे को फुल सिक्योरिटी है राजस्थान में। और जो घर हैं, जो सरकारी आवास है, वहां पे होमगार्ड रहते हैं अवेलेबल जुडिशियल ऑफिसरों को। थोड़ा सिक्योरिटी के मामले में यूपीएससी थोड़ा एडवांस है, इस बात को मैं कह सकता हूँ बिल्कुल। कंपटीशन के मामले में भी यूपीएससी में ज्यादा कंपटीशन है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो आप जुडिशरी में इतना कंपटीशन नहीं है, हालांकि अब कंपटीशन आ गया है, अदर स्टेट के बच्चे भी बहुत आ रहे हैं इस फील्ड में, तो कंपटीशन है। बट स्टेट और ये यूपीएससी सर्विस होती है,
इनमें कंपटीशन ज्यादा है जुडिशरी में, तो आप कंपटीशन के हिसाब से आप जुडिशरी में आ सकते हो क्योंकि कंपटीशन कम है। वर्क प्रेशर नहीं होता है एक जुडिशियल ऑफिसर के ऊपर, सीनियर का हो चाहे किसी और का हो, वर्कलोड इतना नहीं होता। वर्कलोड में और मैं वर्क प्रेशर बोल रहा हूँ, कोर्ट का वर्क प्रेशर की बात करते हैं अपन सबसे पहले, फिर मैं सीनियर का बताऊंगा, गवर्नमेंट का बताऊंगा। तो वर्क प्रेशर इतना नहीं होता। अगर कई कोर्ट होते हैं हैवी कोर्ट होते हैं, जैसे सिविल कोर्ट होते हैं, वो हैवी कोर्ट होते हैं, उनमें फाइल लग रही है 600-700 दिन में, तो आपको काम करना पड़ता है। ऐसे आईएएस में भी वर्कलोड तो होता ही है, वर्क प्रेशर रहता है, पर थोड़ा काम कोर्ट वाइज डिपेंड करता है। ये जुडिशरी में एनआई कोर्ट मिल गया, ग्राम न्यायालय मिल गया, तो उसमें इतना वर्कलोड नहीं है, वर्क प्रेशर नहीं है। सिविल कोर्ट मिल गया तो वर्कलोड है। अब जैसे जैसे आप सीनियर होते जाओगे तो आपको मैनेज करना आ जाता है, तो इतना फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का काम का। तो देखो रेपुटेशन जुडिशरी की ज्यादा है, आपको पता है, आप बोलोगे जज हो तो आपको आपके अरे यार आपका दोस्त जज है, तो आप वैसे ही दोस्त को इतनी रेपुटेशन मिल जाती है, तो उस आदमी को तो कितनी मिलेगी। तो जुडिशरी में रेपुटेशन ज्यादा है। मैं नहीं कह रहा कि आईएएस में कम है, बट एक आप रखोगे तोलोगे दोनों को, तो आप खुद कमेंट करके बताना किस में ज्यादा रेपुटेशन है। और आईएएस वाले होंगे बच्चे, वो कुछ और ही बोलेंगे, बट आप सच में दिल से आप बताना कि किसको ज्यादा रेपुटेशन मिलती है। दोनों खड़े हो जाएं आमने सामने तो किसको ज्यादा रेपुटेशन मिलेगी। गवर्नमेंट प्रेशर की बात करते हैं। गवर्नमेंट प्रेशर आईएएस पे ज्यादा होता है। यूपीएससी जो भी यूपीएससी है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिकारी होते हैं, उनपे बहुत होता है। आपको पता है मंत्री भी कुछ भी बोल देते हैं, सीएम भी कुछ भी बोल देते हैं, एमएलए तक भी बोल जाते हैं, आईपीएस को भी बोल जाते हैं, कलेक्टर को भी बोल जाते हैं, और बहुत सारी चीजें। आपने आसाम सीएम का देखा होगा, एक आईएएस को कैसे उन्होंने सड़क पे कैसे बोला था। तो ये सारी चीजें, तो यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पे गवर्नमेंट का प्रेशर रहता है, और क्योंकि गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है, तो ये सारी चीजें रहती है। पावर की बात आती है, पावर जुडिशियल ऑफिसर के बाद ज्यादा होती है कंपैरिजन आईएएस, क्योंकि आईएएस एक कलेक्टर बनेगा ना, तब भी जुडिशियल ऑफिसर का ज्यादा पावर है। जुडिशियल ऑफिसर आईएएस के खिलाफ कार्रवाई करवा सकता है, बट आईएएस जुडिशियल ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करा सकता। और अभी आपने हिंडौन का मैटर देखा होगा, उसमें परमिशन लेनी पड़ती है। अगर जेएम के खिलाफ एफआईआर करनी है, उसमें परमिशन लेनी पड़ती है चीफ जस्टिस से, राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से परमिशन लेनी पड़ती है। विदाउट परमिशन उन्होंने एफआईआर कर दी, तो फिर बाद में आपको पता है जज एसोसिएशन ने अब फाइल कर दिया केस, अब उन पे कार्रवाई हो सकती है डीएसपी एचएसओ पे। जो एसएचओ होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर, और डीएसपी होता है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये सारी चीजें न्यूज जो आ रही है वो आपको बता रहा हूँ। तो पावर में भी जुडिशियल ऑफिसर ज्यादा होता है। और लॉ वाले जो लॉ करते हैं उनके पास स्कोप बहुत है, आप किसी पे भी जा सकते हो, आईएएस की भी दे सकते हो, यूपीएस और जुडिशरी की भी दे सकते हो, किसी भी स्टेट की दे सकते हो जुडिशरी की। जो हिंदी बेल्ट वाले हैं हिंदी में दे सकते हैं, साउथ बेल्ट वाले हैं साउथ में दे सकते हैं। लैंग्वेज का थोड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि जुडिशरी में लोकल कोर्ट में काम करना पड़ता है आपको, राजस्थान में लोकल कोर्ट में हिंदी चलती है। जैसे आजकल बहुत बच्चे हैं जिन इंग्लिश में पढ़े हैं, सब एनएलयू से पढ़ के आए हैं, वो सेलेक्ट भी हो रहे हैं, फिर हिंदी उनको दिक्कत आती है इनिशियली, कोर्ट में आती है, बिल्कुल आती है, पर साल 2 साल भर में वो सीख जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ट्रेनिंग में भी बहुत चीजें सीखते हैं, ट्रेनिंग में आपको प्रैक्टिकल चीजें भी दिखाते हैं, ट्रेनिंग में आपको अकेडमी में रखते हैं, ट्रेनिंग में आपको ये नकल सेक्शन में भी लेके जाते हैं, ट्रेनिंग में आपको लाइब्रेरी में लेके जाते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं ट्रेनिंग में। आपको फील्ड में भी रखते हैं, जज के बगल में आपकी चेयर लगती है, आपसे ऑर्डर पास करवाते हैं जज साहब, बहुत सारी चीजें होती है ट्रेनिंग में। तो मैंने आपको कंपैरिजन करके बता दिया कि कौन सी सर्विस है, आप देख सकते हो, आप फिर उसको आगे परस्यू कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है, लॉ की वैकेंसी, सिविल जज की वैकेंसी मैं इस चैनल पे बताता हूँ। जैसे कोई अपडेट आती है अपकमिंग वैकेंसी हो, वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।